गॉड ऑफ वॉर 4 की एंडिंग के साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई थी कि इंसान सोचते सोचते पागल हो जाएगा। गूगल एंड यूट्यूब इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है जहां पर आपको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज का पता चल सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको शायद आपने कभी भी सोचा नहीं होगा और अंदाजा भी नहीं लगाया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाल्डर्स डेथ इज द फर्स्ट साइन ऑफ रैग्नारॉक। तो दोस्तों, जिन्होंने भी यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर 4 या फिर गॉड ऑफ वॉर 2018 खेली है, उन लोगों को पता ही होगा कि क्रेटोस जो है वो बाल्डर को मार देता है। और जैसे ही क्रेटोस बाल्डर को मारता है, 3 साल की लगातार चलने वाली फिम्बल विंटर स्टार्ट हो जाती है। और फिम्बल विंटर का एंड ही रैग्नारॉक की स्टार्टिंग होती है। और दो गॉड्स स्कॉल एंड हाथी मून एंड सन को खा जाते हैं एंड उसके बाद रैग्नारॉक स्टार्ट हो जाती है। कैन क्रेटोस बी किल्ड? तो अगर आपने गॉड ऑफ वॉर की फ्रेंचाइजी का हर गेम खेला है, यानी गॉड ऑफ वॉर 1 से लेके गॉड ऑफ वॉर 2018 तक और भी सारे गॉड ऑफ वॉर के गेम्स, तो आपको पता ही होगा कि क्रेटोस इमॉर्टल है, यानी क्रेटोस को कोई भी नहीं मार पाया है अभी तक। बट जब क्रेटोस रैग्नारॉक में एंटर करेगा, तो क्योंकि उसकी फाइट होगी थॉर से, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 5th पॉइंट में दिया है, तो 5th पॉइंट को जरूर देखना। फेज एशेस विल अवेक जायंट्स। अब क्योंकि क्रेटोस की वाइफ फे भी एक जायंट थी और उसके साथ काफ़ी सारे हिडन पावर्स कैरी करती थी, तो शायद उसकी एशेस सोते हुए जायंट्स को उठा दे। और आपने कभी सोचा है कि क्रेटोस को उसकी वाइफ फे ने सिर्फ ऐसा ही क्यों बोला था कि मेरी एशेस को तुम सारी की सारी 9 रेलम्स में से सबसे ऊंचे माउंटेन पीक जो योटनहाइम में है वहीं से उड़ाने का क्यों बोला? शायद उसका इंटेंशन सारे के सारे जायंट्स को अवेक करने का था, क्योंकि एट द एंड फे भी एक जायंट है और उसका इरादा जायंट्स को बचाने का है। आर्टेमस विल रिटर्न। अब जिन लोगों को नहीं पता आर्टेमस कौन है, उनको सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आर्टेमस एक गॉडेस ऑफ हंट है और आर्टेमस ने एक बार क्रेटोस की हेल्प भी करी थी एक पर्पल वेपन देकर। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि क्रेटोस ने आर्टेमस को कभी नहीं मारा। ये एक अकेली ऐसी गॉडेस है जिसने क्रेटोस ने जिसको कभी भी नहीं मारा। बट एज क्रेटोस ने पूरे ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सो आई थिंक कि आर्टेमस गॉड ऑफ वॉर 5 या फिर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में वापस आए और क्रेटोस से अपना रेवेंज ले ले। ऑब्वियसली अब वो ये काम क्रेटोस को मार के तो नहीं कर सकती है, तो शायद वो ये काम अट्रेस को क्रेटोस के अगेंस्ट भड़का कर करेगी। मे बी वो अट्रेस को क्रेटोस के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दे एंड ये भी बता दे कि क्रेटोस ने पूरा ओलंपस डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन क्रेटोस जो है वो अट्रेस के थ्रू, आई थिंक अट्रेस से फाइट करेगा और आर्टेमस का बदला पूरा हो जाएगा। क्रेटोस वर्सेस थॉर। तो अब तक तो ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों के माइंड में आ चुका होगा कि क्या क्रेटोस थॉर को मार देता है, या फिर क्रेटोस थॉर को कैसे मारता है, या फिर थॉर क्रेटोस को मार देता है, या फिर पूरा सीन क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक जायंट प्रोफेसी ने फ्यूचर बताते हुए थॉर की हार और डेथ को प्रिडिक्ट किया था। उसमें उन्होंने बताया कि क्रेटोस इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है और क्रेटोस उन सब चीज़ों से बाहर वापस भी आना जानता है। और बात आती है कि क्रेटोस थॉर को कैसे मारेगा, तो क्रेटोस अपने ओल्ड टाइम में वापस आएगा और वो हेलहाइम में फ्यूचर ट्रैवल करने के बाद थॉर को मार देगा। यानी आपको जैसा कि पता ही होगा, योटनहाइम, हेलहाइम और इन सारी रेलम्स में टाइम अपने हिसाब से चलता है। यानी योटनहाइम का एक दिन हेलहाइम के 1 साल के बराबर हो सकता है या फिर होता है। तो इसी के हिसाब से जब क्रेटोस अपने घर मिडगार्ड में होता है, तो शायद उसके बाद वो हेलहाइम में फ्यूचर ट्रैवल करने के बाद और थॉर को मार देगा। तो भाई, थॉर और क्रेटोस की एक लेजेंडरी फाइट होने वाली है। और एक बार एट्रेस और ममीर की कन्वर्सेशन के दौरान एट्रेस ने ममीर से पूछा कि क्या क्रेटोस थॉर को मार पाएगा। इस तरह से एट्रेस ने कुछ पूछा था।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।